ओके, अच्छा, चलो चलो ओके भाई, स्टार्ट करते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन कुछ लोगों का डाउट था, मैं दोबारा बता रहा हूं। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 69 रुपीज हैं और टोटल 115 स्टूडेंट्स हैं, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स हैं। आपसे एक बात क्वेश्चन में कही गई है कि हर लड़के को हर लड़की से 50 पैसा ज्यादा मिला है और दुगना पैसा मिला है। अब आपको क्वेश्चन रट गया होगा जिनको डाउट होगा, तो दोनों के रेशो में 1 का डिफरेंस है, लेकिन रियल में 50 पैसे का डिफरेंस है। तो 50 पैसे का डबल करोगे, हर लड़के के पास 1 रुपए है, और 50 पैसे का 1 टाइम करोगे, हर लड़की के पास 50 पैसे हैं। ओके, अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 115। अगर सबके पास 1 रुपए हो और अगर सबके पास 50 पैसे हो, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हमें करना है। अगर सबके पास 1 रुपए होंगे तो 115 रुपीज होंगे। अगर सबके पास 50 पैसा होगा तो इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, 57.5। ओके, ये आ गया। और बीच में आप ओवरऑल एवरेज वैल्यू क्या थी? 69 रुपीज, इसको रख देना और इसका आप डिफरेंस ले लेना, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। आई थिंक 2392 कुछ रेशो आया था। थैंक यू भाई धीरज। ओके, है ना। तो ये एलिगेशन से हो गया। अगर सभी पूरे 115 बच्चों के पास 1 रुपए हो और अगर सभी बच्चों के पास 50 पैसे हो, तो सबके पास 1 रुपए मतलब 115, सबके पास 50 पैसे मतलब 57.5, लेकिन रियल में सबके पास कितना है? 69 रुपीज है। रेशो बना लेना, आ जाएगा। आई थिंक इधर आपका 23 और 92 का रेशो बनेगा। पहले 11.5 और कुछ आएगा, कट पिट के 23:92 आ जाएगा आपका। मुझे आंसर याद है इसलिए मैं बता रहा हूं। यस शोभिक, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। कल कौन सा क्वेश्चन हमने किया था? पहले किया था आई थिंक। उसमें आपको एक चीज और बता देता हूं, कल पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया वो। यस, ये वाला। इसमें भी एक चीज और सीख लो, कुछ इसको भी आप एक और तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोला है सुनना आप ध्यान से, उससे भी इजी है। मिल्क और वाटर का रेशो ए में कितना है? तो 4:5 है। ओके, और बी में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है? सो बी में मिल्क और वाटर का रेशो है 5:1, और हमें इन दोनों को मिक्स करके नया जो रेशो बनाना है मिल्क और वाटर का, वो कितना बनाना है? 5:4, है ना। आप यहां पर भी एलसीएम मेथड यूज कर सकते हो। इनका टोटल कितना है? 9, इनका टोटल कितना है? 6, इनका टोटल कितना है? 12। तो मुझे जल्दी से बता दो कि 9, 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? बताओ, 9, 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? तो क्या इसका एलसीएम 36 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है ना। तो हम सबको 36 बनाएंगे, मतलब यहां मल्टीप्लाई 4 का करना पड़ेगा, है ना। 36 में सबसे डिवाइड हो जाएगा ना। यहां पे मल्टीप्लाई 6 का करना पड़ेगा, और इधर अगर मुझे इसको 36 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, 12 3 जा 36, सब 36 बन जाएंगे। तो 9 तो ये ऑलरेडी है, हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। तो रूल था कि हम इधर अगर मिल्क लेंगे तो इधर भी मिल्क लेंगे, तो एवरेज भी वही होगा। तो आप सभी जगह इधर क्वेश्चन आप मिल्क से कर लो या आप वाटर से कर लो, आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई केवल मिल्क में करो, तो 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 5 कर दो 30, और 3 इंटू 5 कर दो 15। ठीक है, कुछ गड़बड़ है? 12 3, ऐसा क्यों हो रहा है? ये छोटा क्यों आ रहा है? 9 से 4 बार, 6 से 6 बार, 4 और 4 16, 6 और 5 30। कुछ मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं? आप लोग बता सकते हो क्या? 7 की जगह मैं 4 लिखूं? कहां 7 की जगह 4 लिखूं? अरे यार, यहां गड़बड़ कर दिया मैंने। ओके, तभी मैं सोच रहा हूं कि देखो गड़बड़ हो गया ना, यहां सेंटर में एवरेज वैल्यू आनी चाहिए। ओके, थोड़ा ज्यादा उसमें हो गया, तो और आसान हो गया है। तो चलो फिर से, इनका टोटल भी 9 है, तो आपका काम तो फिर और इजी हो गया। सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो,
इनका टोटल है 9, इनका टोटल है 6 और इनका टोटल कितना है 9। तो बहुत इजी है। तो 9 और 6 दो ही फिगर्स हैं और इनका एलसीएम कितना होता है 18। तो इसको 18 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको 18 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई, इसको 18 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 और 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। इनका डिफरेंस आ गया 2, इनका डिफरेंस आ गया 5। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, है ना। इससे भी आपका आंसर आएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि इधर आप तीनों फिगर्स मिल्क के लोगे या वाटर से ले लो, आंसर सेम आएगा। बताओ समझ में आया? हम सबको बराबर कर रहे हैं। 9 का दुगना 18, 6 का 3 गुना 18, 18 सब बराबर हो गए। तो मिल्क ले लो, मिल्क ले लो और यहां से भी मिल्क ले लो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू भाई विजय। शोभिक स्टैटिक जीके भी आता है। रिमूव और ऐड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा शिवानंद, डोंट वरी। रिमूव और ऐड से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको और दे दूंगा। और अदरवाइज जो कल हमने सीखा था वो वाली मेथड तो है ही। देखो कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है ना तो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह है। जो हमने कल सीखा था उसमें भी कोई टाइम नहीं लगना है। आप इधर 4/9 लिखोगे, इधर 5/6 लिखोगे, बीच में 5/9 लिखोगे, इससे भी आंसर उतना ही जल्दी आएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप कर ही सकते हो, है ना, ठीक है। हाँ क्वांटिटी सेम कर रहे हैं, करेक्ट। अच्छा अजय, चलिए तो आगे बढ़े। अब करिए इसको। भाई इधर से नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, अभी फिलहाल नहीं। नेटवर्क का इशू यहां से नहीं होता है, या तो बंद होता है या चलता है। स्लो कभी नहीं चलता इंटरनेट हमारा, या तो बंद होगा या फास्ट चलेगा, स्लो तो चलता ही नहीं कभी। तो चल रहा है तो फास्ट ही जा रहा है यहां से। आपके तरफ अगर थोड़ा मौसम खराब है तो शायद थोड़ा आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा आकृति, अच्छा लगा ये। नीतीश मेल कर दो भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा रेशो में बताया था। देखिए रेशो में मैंने अलग क्वेश्चन बताया था, वो अलग था, ये वो नहीं है, वो क्वेश्चन और अलग था। देखिए आपसे बोला है 15 लीटर पेट्रोल निकाला, उसकी जगह केरोसिन डाल दिया। यह काम 2 बार और किया गया। टोटल कितनी बार किया? 3 बार। अगर 3 बार प्रोसेस हुई है मतलब यहां पे डेफिनेटली क्या लगना है? क्यूब रूट लगना है। पेट्रोल और केरोसिन का रेशो कितना है? तो वो है 343 रेशो 169। इसका हम पहले तो टोटल करते हैं। तो 9 और 3 12 का 2, कैरी 1 6 4 10 11, कैरी 1 3 4 5 512। मैंने आपको कल भी लॉजिक समझाया था कि जो केरोसिन दिख रहा है भाई, शुरुआत में तो प्योर पेट्रोल था। आप पेट्रोल कम करते गए, केरोसिन डालते गए तो केरोसिन की क्वांटिटी बढ़ रही है। पर जितनी केरोसिन की क्वांटिटी हमारे पास अभी है, ये पहले पेट्रोल ही था, है ना। तो पहले टोटल 512 पेट्रोल था रेशो में, लेकिन अब वो क्या बन गया है? अब 343 बन गया है। और क्योंकि प्रोसेस 3 बार हुई है तो मैं क्यूब रूट लगाऊंगा। ये किसका क्यूब होता है? 8 का। ये किसका होता है? 7 का। दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और हर बार आप कितना रिप्लेसमेंट कर रहे हो? 15 लीटर। तो 1 की वैल्यू 15, 15 8 जा 120। तो आपका आंसर आएगा कि जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 120। ऑप्शन नंबर डी। सभी का यही आया है। करेक्ट। बहुत अच्छे। सो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कल हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। सिर्फ आज के लिए थे भाई, 8 बजे। ओके चलिए टाइप चेंज करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, एक और है।
इसको और करके बता दो, फिर टाइप चेंज करेंगे। पढ़ना अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। 15 इंटू अगर आपने 7 किया ना लधु, तो उससे आपको मिलेगा फर्स्ट टाइम पेट्रोल निकालने के बाद वाली क्वांटिटी, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हाँ जी, ऑनेस्ट चोर है। रोहित कल बताया था भाई मैंने पूरा डिटेल में कि हम क्यों ऐसा करते हैं। डिंपल कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, पर चेंज हो जाएगा, ये हमारा फाइनल हो चुका है। जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी होगी उनके ऊपर से जाएगा, है ना। इसलिए आप इसके बाद जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं उस पर ध्यान देना। कल अगर जो लोग थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके भाई, देखिए आपसे बोल रहे हैं 81 लीटर है हमारे पास और उसका 1/3, 81 का 1/3 कितना होता है, तो वो होता है 27 लीटर। हर बार आप 27 लीटर रिप्लेस कर रहे हो, है ना। तो आप इसको चाहो तो परसेंटेज से कर लो या फिर आप रेशो से, कुछ भी कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, हम ऐसे ही करते थे ना कि 27 81 का कितना परसेंट है। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन और दूं, आप इसको कैंसिल करो। आप हर बार कितना रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 1/3। तो 81 का 1/3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2/3। और ऐसा कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ क्या, है ना, ऐसा 2 बार हुआ। सॉल्व कर लो तो 3 से कैंसिल होगा, 9 टाइम्स 9 का डबल 36। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मिल्क आ गया। ठीक है, 81 में से अगर 36 लीटर मिल्क बचेगा तो 45 लीटर क्या बचेगा, 45 लीटर वाटर बचेगा। तो मिल्क आ गया 36, वाटर आ गया 45। रेशो बना लो, 9 4 जा 9 5 जा, ये आपका आंसर आ गया। जो कल थे वही इसको समझ पाओगे, जो कल नहीं थे उनके एकदम ऊपर से जाएगा अभी तो कि ये चल क्या रहा है। इसके बाद का जो क्वेश्चन बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। करेक्ट है भाई, ये मिल्क रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये मिल्क की ही तो क्वांटिटी आती है। कल हमने यही तो सीखा था। 81 में से 36 मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 45। दोनों का रेशो क्या बनेगा, 4:5। बताइए, 4:5 है ना। हाँ हम इसका अगर परसेंटेज भी निकालते हैं तो भी अल्टीमेटली करते वही थे, है ना। आप क्या करते थे कि जैसे 10% था तो आप उसको 1/10, 10% को आप पहले 100 में से घटाते थे, कितना करते थे, 90%। तो बेसिकली आप 90% मतलब क्या है, 9/10 ही तो कर रहे हो। अगर आप इसको परसेंटेज में भी बदलोगे तो ये आएगा 33.33। तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 66 2/3%। 66 2/3% का मतलब ही क्या होता है, 2/3 ही तो होता है। तो इसको ना लिख के मैंने इसको डायरेक्ट रख दिया। कल वाला याद है, स्क्वायर वाले से कैसे होगा, मतलब स्क्वायर कहां से आ गया यहां पे। स्क्वायर तो तब आएगा ना जब एंड में आपको रेशो देंगे मिल्क और वाटर का, तब हम करेंगे स्क्वायर से। ओके, आशीष रेशो है, वो रेशो है। रेशो में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है रेशो में। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो ना, आशीष बोल रहा है कि सर 120 लीटर है तो रेशो इतना बड़ा कैसे। भाई रेशो 34.3 और आपका कुछ भी ले लो, एक आपका 34.3 है और एक आपका 16.9 है। मान लो 120 से सॉल्व होने पे ये आया, तो रेशो तो कुछ भी बन सकता है ना। रेशो से आप कभी कंपेयर मत करो कि वैल्यू 120 है तो रेशो से बड़ा कैसे आएगा। रेशो में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए
अगर आपको परसेंटेज याद हो तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको परसेंटेज में सिखाया था। अब मुझे ये देखना है कि कितने लोगों को याद है, कितने वास्तव में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन याद है परसेंटेज में। बताओ जल्दी से, आंसर बताओ आप लोग। ओके अच्छा, कितने लोगों को परसेंटेज में ये क्वेश्चन करवाया था ये याद है, इतना बता दो मुझे। कितने लोगों को इतना भी याद है कि हां सर परसेंटेज में आपने ये क्वेश्चन कराया था, उतना भी मेरे लिए काफी है। परसेंटेज नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा भाई अमित? परसेंटेज और रेशो दो चैप्टर सबको पढ़ना कंपलसरी है, आना ही चाहिए आपको उतना। देखिए इधर आपके पास 40 लीटर क्वेश्चन में दिया गया है ना, इसमें 10% पानी है, इसको यहां लेते थे और मैंने कहा था कि लास्ट वाली क्वांटिटी को आप हमेशा क्या करते हो, लास्ट वाली क्वांटिटी को आप हमेशा 100 में से माइनस करते हो। तो 100 में से 20 गया 80, 40 से डिवाइड होगा ये 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा ये 5 टाइम्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 लीटर है। याद है? गुड। हाँ तो कुशल उसको कंप्लीट करो। यस याद है। चलो मैं फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं और आपको इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी करके बताऊंगा, है ना। देखो पहले तो इसकी ट्रिक समझ लो, और जिन लोगों को नहीं पता है, आप जब भी परसेंटेज पढ़ोगे तो उसमें मैंने इसका बेसिक बताया है, आप वहां देख लेना। कोई बहुत विशेष नहीं है, वो बेसिक कोई काम का नहीं है। मेन आपको ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले आप टोटल क्वांटिटी ले लोगे 40 लीटर, राइट। इसमें 10% पानी है। बस इस क्वेश्चन में यह ध्यान देना है कि अगर यहां पर पानी लिखा है तो यहां पानी लिखा है, यहां पानी, तीनों जगह क्वांटिटी सेम होना चाहिए, है ना। ऐसे ही आप अगर इंग्लिश में देखोगे तो क्या है, 10% आपका यहां पे वाटर है ना, 10% वाटर है। कितना वाटर करें कि जिससे आपका जो वाटर, मतलब तीनों जगह क्वेश्चन में वर्डिंग सेम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में वर्डिंग सेम नहीं होती है तो फिर हमें क्या करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वैसा क्वेश्चन शायद यहां पर आएगा। ओके, तो आपको करना बस इतना सा है कि आप 10% यहां ले लोगे, ओके, और हमेशा जो लास्ट वाली क्वांटिटी है उसको 100 में से माइनस करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, 100 माइनस 20, ये रूल है इसका। 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 40 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा ये 5 टाइम्स। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5 लीटर। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली मेथड। ओके राइट। अब मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं। सेकंड, अगर आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करना चाहते हो, जो मैंने परसेंटेज में नहीं सिखाया था, तो उससे कैसे करेंगे, पर मेरा सजेशन है कि आप इसी से करना। जस्ट आपके नॉलेज के लिए एक ही क्वेश्चन करके बताऊंगा, आप बस इसको देखना, है ना। आपसे बोला है कि 10% पानी है, तो ये वाटर है ना। कितना वाटर और ऐड करें, तो इसमें होता यह है कि कितना वाटर ऐड करें, तो जो भी वाटर ऐड करेंगे वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, वो 100% होगा। जितना भी वाटर ऐड करेंगे उसको हम क्या मानेंगे कि वो अपने आप में 100% है। और मुझे एवरेज क्या चाहिए, इन शॉर्ट एंड में कितना परसेंटेज चाहिए, 20%, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 80। ओके, इनका डिफरेंस 10, इनका डिफरेंस हो गया आपका 80। 10% हो गया, 100% हो गया, 20% हो गया। ओके, तो आपका रेशो क्या बन गया, आपका रेशो बन गया 8:1। अच्छा, पहले से क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 40 लीटर।
ये पुराना वाला है ना जिसमें ऑलरेडी 10% वाटर है, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी 8 लीटर है, मतलब 8 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 की वैल्यू 5। ये कौन सा था, ऐड करने वाला, मतलब 5 लीटर वाटर आपको क्या करना है, ऐड करना है। समझे? बताइए समझ में आया हाँ या ना? ठीक है, दोनों चीजें क्लियर है? तो ये बस याद रखो, बेटर बेस्ट तरीका ये है आपके लिए, है ना, ये आपके बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि ऐसा भी मिक्सचर एलिगेशन यहां पे लगता है। नीचे वाला एक बार और, अरे इसको मत सीखो, बस मैं बता रहा हूं, है ना, एक बार और समझ लो। अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है, अभी हमारे पास 40 लीटर का सॉल्यूशन है, 40 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 10% वाटर है ना। कितना वाटर और ऐड करें, तो जो भी ऐड करेंगे वो अपने आप में 100% होगा, जिससे ओवरऑल वाटर का परसेंटेज जो है 20% बन जाए। रेशियो मैंने बनाया 8:1, 8 की वैल्यू क्या है 40, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5, 5 लीटर वाटर मुझे और ऐड करना पड़ेगा। नहीं अमन, 8 + 1 9 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमें कहां पता है, ये तो ऐड करना है हमें, तो इसकी क्वांटिटी पता है कि 40 लीटर में 10% है, तो ये 40 लीटर तो 8 के इक्वल में हुआ ना, 8 = 40, 1 की वैल्यू 5, इसलिए 8 + 1 9 नहीं करेंगे। जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, जो भी मिलाना चाहते हैं, उसको हम अपने आप में 100% मानेंगे, है ना। अरे भाई 1 लीटर पानी आप ऐड करोगे तो उसमें तो पानी 100% होगा ना, पानी ही ऐड कर रहे हो तो वो तो अपने आप में 100% है। 40 लीटर में 10% पानी है, पर जितना ऐड करोगे वो तो प्योर वाटर रहेगा ना, तो वो तो 100% वाटर है, पर मुझे चाहिए कितना, 20% का रेशो। 8 इसकी वैल्यू है, 40 लीटर में जो 10% पानी है इसकी वैल्यू 8 है, तो 8 अगर 40 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? ओके है, चलो। और भी इसका मतलब और भी मेथड्स होते हैं, है ना, जैसे आप एक और कर सकते हो कि 40 लीटर में 10% पानी है ना, 10% अगर पानी है, कितना पानी और मिलाएं जिससे पानी की मात्रा जो है 20% हो जाए। आप उल्टा कर सकते हो कि 40 का जो 90% है ना, 40 का 10% अगर वाटर है तो 90% क्या है, मिल्क है, तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम है, और ये उसी का जो बाद वाला मिक्सचर होगा उसके 20% के बराबर होगा क्या? चलो रहने दो, इससे मत करो, मत करो, इससे आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ आप तो। वीडियो तो यार अच्छा चल रहा है, मेरे सामने मोबाइल हमेशा रखा रहता है एक। आपके पास नेटवर्क का इशू आ रहा है, वीडियो में कोई इशू नहीं है। देखते हैं रोहित, अभी डिसाइड नहीं किया आज कब तक पढ़ाना है। देखिए, अच्छा इसमें कभी ऐड करना हो या रिमूव करना हो उसका फर्क नहीं पड़ता, उसका टेंशन मत लेना कभी, है ना। तो सबसे पहले आपने लिखा 1600 ग्राम, ओके, आपने देखा एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, ये ग्रीन सिग्नल है आपके लिए, है ना, एल्कोहल एल्कोहल और एल्कोहल, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रख दोगे आप 50% को, और लास्ट वाली क्वांटिटी को 100 में से माइनस करोगे, तो 100 में से 20 गया 80, 80 से कैंसिल होगा 20 टाइम्स 20 इंटू 50, तो आंसर कितना आ गया आपका 1000 ग्राम, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओके,
करिए इसको। शायद सेम क्वेश्चन परसेंटेज में करवाए मैंने आपको, सेम। बहुत अच्छी बात है लदू, बनाना चाहिए नोट्स तो। शुभम लास्ट में बता देंगे आपको, अभी रुक जाओ जरा। अनमोल मत करो, उस मेथड पे मत जाओ, उसमें और भी टर्म्स कंडीशंस हैं, मत टेंशन लो। बस मैंने एक आपके नॉलेज के लिए बताया, एलिगेशन से नहीं करना है हमें इसको। ठीक है, देखो आपसे कहा है कि हमारे पास क्वेश्चन में 300 लीटर का घोल है, इसमें 5% नमक है, सॉल्ट है ना। कितनी शक्कर इसमें से हटाएं, कितनी शुगर इसमें से रिमूव करें, जिससे आपका सॉल्ट का परसेंटेज कितना हो जाए, नमक का परसेंटेज कितना हो जाए, 10। और मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि या तो तीनों जगह सेम आए, और अगर तीनों सेम नहीं आए हैं तो आपको तीनों को सेम करना है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप इन दोनों को तो चेंज कर सकते हो, पर शक्कर को कैसे चेंज करोगे, इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहां क्या करेंगे, 5% अगर नमक है तो इसका मतलब 95% यहां पे क्या है, शुगर है ना। फिर कितनी शुगर रिमूव करें, इसको हम चेंज नहीं करते, जिससे 10% अगर नमक है तो 90% क्या हो जाए, शुगर, है ना। तो अब हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया पूरा सेम कंडीशंस में शुगर में। समझ में आया। 5% है, 100 में से माइनस कर दोगे ना, 100 - 5, 100 - 10, और ये तो शुगर ऑलरेडी है। अब आप क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से कर लो अपना। 300, यहां आप क्या लिख लोगे, यहां आप लिख लोगे 95। यहां क्या दिक्कत आ रही है, अरे यार एक चीज मैं भूल रहा हूं, है ना, मैं गलत बता रहा हूं आपको। एक चीज तो मैंने बताई नहीं, डिफरेंस लेना है और लास्ट वाले को हटाना है। मैं कैसे मिस कर रहा हूं, एक सेकेंड। लास्ट जो पुराने क्वेश्चन है उनको मैं करेक्ट कर रहा हूं, है ना। नरेंद्र सही बोल रहे हो तुम, गलत नहीं बताया, मैं यहां गलत बता रहा हूं। हमें इन दोनों में डिफरेंस लेना होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस लेना होता है। लास्ट दोनों क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, डिफरेंस लेना है, मैं डिफरेंस भूल रहा था यहां पर। इन दोनों में आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का, और लास्ट वाली क्वांटिटी को 100 में से माइनस करना है। तो इसको अगर आप 100 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10। ये कैंसिल होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 150 ग्राम लीटर, जो भी है। पुराने दोनों क्वेश्चंस को मैं करेक्ट करवा रहा हूं, इतना समझ में आया। इन दोनों में डिफरेंस लेते हैं और लास्ट वाली क्वांटिटी को 100 में से माइनस करते हैं, और बाकी कोई बता भी नहीं रहा है कि ऐसा सर हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं और 100 में से माइनस करते हैं। ओके, पुराने वाले क्वेश्चंस पे वापस चलते हैं। देखो पहले इसको करेक्ट करते हैं। एक्चुअल में हो क्या गया था, क्वेश्चन सॉल्व इसलिए हो गया था क्योंकि डिफरेंस भी 10 था। इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस 10 था और ये 10 था, इसलिए गलती पता भी नहीं चली। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है ना, आप इसको लिख लेना, नोट्स में आपको सही वाले दूंगा। 20 - 10, और लास्ट वाली क्वांटिटी को 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 में से 20 गया तो ये कितना आ जाएगा, 80। आपके आंसर में चेंज नहीं आएगा, आंसर आपका 5 लीटर ही है। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं, ये मैं भूल गया था। अगले क्वेश्चन का आंसर शायद कुछ अलग हो सकता है, इसका आंसर चेंज होगा। ठीक है, आप सबसे पहले लेंगे यहां पे 1600। इन दोनों का डिफरेंस 50% और 20% का डिफरेंस कितना होता है, 30, और लास्ट वाले को 100 में से माइनस करेंगे तो आपका ये आएगा 80। 80 से कैंसिल होगा ये 20 टाइम्स, और इनको सॉल्व करोगे तो आंसर इसका करेक्ट वाला 600 है, जो कुछ लोगों ने दिया भी था, है ना। अब करेक्ट है। अच्छा, मैं देख नहीं पाया था। सभी में डिफरेंस लेंगे, सब में डिफरेंस लेते हैं। फर्स्ट वाले पे ध्यान ही नहीं गया क्योंकि वहां डिफरेंस भी 10 था और परसेंटेज भी 10 था, इसलिए वहां ध्यान ही नहीं जा पाया एकदम से। हाँ ठीक है, और ये वाला भी मैं आपको फिर से एक बार और बता रहा हूं। ठीक है,
आपसे 5% अगर सॉल्ट कहा था तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 95% शुगर में, राइट। फिर कितनी शुगर रिमूव करें, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 10% सॉल्ट हो जाए। तो अगर सॉल्ट 10% हो जाएगा तो शुगर कितने परसेंट हो जाएगी, 90% आपकी शुगर हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 300, इन दोनों में डिफरेंस लेंगे कितने का, 5 का, और लास्ट वाले को 100 में से माइनस करेंगे। आपका आंसर कितना आएगा, 150। ये तो हम करेक्ट कर रहे थे। ओके है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये शनिवार का असर है थोड़ा सा, है ना। अजय हो सकता है, पर आप इससे करो, ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है भाई, चलो हो गई गलती मुझसे भी, है ना। आगे बढ़ जाएं अब। अगला कुछ कंसेप्ट है। ओके चलिए, तो अब एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट हम बात कर लेते हैं, फिर आगे कुछ उसके क्वेश्चंस हैं उससे हम देख लेंगे। हाँ भाई, किसी की नजर लग रही है मुझे। ठीक है, देखो इधर मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं जिसका मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया था। अब हम उसके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको यहां दिया हुआ है 20, यहां आपको दिया हुआ है 42, राइट। बीच वाली वैल्यू आपको नहीं दी हुई है और आपको रेशो गिवन है, सपोज करो 5:7। तो बताओ मिड वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक सेकेंड, रेशो मुझे चेंज करने दो। 5 और 7 नहीं, एक सेकेंड, 6 और 5, 6 और 5, ठीक है। बीच में यहां पर मैं क्या वैल्यू रखूं जिससे मुझे रेशो 6:5 आ जाए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में आपको एवरेज वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, आप हमेशा क्रॉस करके रेशो निकालते थे। अब मैं आपको उल्टा सिखा रहा हूं। आपको अगर दोनों वैल्यूज दी रहे, रेशो दिया रहे, तो मिड वैल्यू कैसे निकालोगे, ये अब मैं आपको सिखा रहा हूं, और ये मैं आपको बता भी चुका था। राजेश, 100 में से माइनस करते हैं हमेशा लास्ट वाले परसेंटेज को। तन्मय 100 - 90, इसलिए 10 आया है। चल देखिए, मैंने आपको एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि इनका जो डिफरेंस होता है ना, इनमें जो भी डिफरेंस होता है और इन रेशो का जो टोटल होता है वो हमेशा सेम होते हैं, है ना। हो सकता है कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस और रेशो इक्वल आए, कभी कभी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी रेशो आया होगा वो और सिंप्लीफाई होकर 6:5 बन गया होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर अगर मिड वैल्यू निकालनी है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी डिफरेंस है उसको हम उस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो मुझे बताओ जल्दी से, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 22 का है, और रेशो का टोटल कितना है? 11 है। सो 11 की वैल्यू अगर 22 है मतलब 1 की वैल्यू 2 है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करो। तो अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई करा तो यहां आएगा आपका 12, और इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहां आएगा 10। सुनना बात को, इसका मतलब यहां रियल में दोनों में डिफरेंस, यहां और यहां जो वैल्यू आई होगी उनमें डिफरेंस 10 का रहा होगा ओरिजिनली, और इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 12 का। और ये कैंसिल होने के बाद 6 और 5 बन गए, क्योंकि 12 + 10 = 22, और इनका डिफरेंस भी 22। ये हमेशा इक्वल होता है, पर क्योंकि ये नंबर्स कैंसिल हो रहे थे इसलिए रेशो आपका छोटा सा बन गया। कुछ मत करो, यहां पर आप क्या ध्यान देंगे, यहां जो वैल्यू आएगी यहां मैं क्या रखूं कि 10 का डिफरेंस आ जाए। ऑब्वियस सी बात है 30, और इन दोनों में भी डिफरेंस 12 का आना चाहिए, तो यहां मिड वैल्यू क्या आएगी? 30। जल्दी से बता दो मुझे, सब लोग समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, ये मैंने आपको परसों ही बताया था कि इनका जो डिफरेंस है और ये जो रेशो है ये हमेशा इक्वल होगा, है ना। आप चाहो
तो डिफरेंस इज इक्वल टू रेशो लिख लो, वो भी एक ही बात है। अल्टीमेटली आपको 1 की वैल्यू पता करना है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 2, 2 इंटू 6, 2 इंटू 5, इनमें डिफरेंस 10 का है, इनमें 12 का है, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि बीच में क्या रखें। 30 मिड वैल्यू है, राइट। चलो फिर एक और बता दो मुझे। सपोज करिए मैंने इधर लिखा है, इधर मैंने लिख दिया 25 और इस तरफ मैंने लिख दिया 49, मिड वैल्यू नहीं पता और रेशो कुछ भी ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं 3:4। तो जल्दी से सब लोग बताओ मिड वैल्यू क्या आएगी। आ गया। देखो आपने देखा दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 4, और इधर डिफरेंस कितने का है, अरे यार 24 का हो गया क्या। थोड़ा सा रेशो को चेंज कर लेते हैं, एक छोटा सा चेंज करते हैं, पॉइंट में आएगा। अगर चाहें तो पॉइंट में ला सकते हैं, पर अभी पॉइंट में मत लाओ, यहां 5 लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में आएगा अगर उससे हम करेंगे तो रेशो को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां 5 ले लेते हैं। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 24 का, और रेशो का टोटल कितना है 8। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 3 इंटू 3 करेंगे तो यहां पे 9 आना चाहिए, और 3 इंटू 5 करेंगे तो यहां पे 15 आना चाहिए। अब कुछ लोगों को अभी डाउट हो सकता है कि सर यहां तक तो हम ले भी आएंगे, पर इसके आगे कैसे करेंगे। तो आप याद रखना, ये छोटी वैल्यू है, इसमें हमेशा प्लस होगा, और बड़ी वैल्यू में से हमेशा माइनस होगा। इसमें से अगर आपने माइनस कर दिया तो आंसर तो छोटा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें अगर प्लस कर दिया तो बड़ा हो जाएगा। आंसर 25 से बड़ा आना चाहिए, तो प्लस करने पे ही पॉसिबल है। 49 से छोटा आना चाहिए, तो माइनस करने से ही आ सकता है। तो 25 में 15 प्लस कर दो, या 49 में से 9 माइनस कर दो, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। मतलब मिड में क्या आना चाहिए आपका, 40 आना चाहिए। आया क्या यही सभी का। पुराने वाले से पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अभी उद्देश्य मेथड सीखना है, आंसर इतना मैटर नहीं कर रहा है अभी। करेक्ट, ठीक है। और एक कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन करके बताओ। अगला आप मुझे क्वेश्चन करके बताएंगे 31, और इधर कुछ भी ले लेते हैं लाइक 43, ओके। और यहां मैंने रेशो लिख दिया 2:3। इस बार आंसर पॉइंट में ही आएगा, है ना। इस बार पहले से मैं बता रहा हूं आंसर पॉइंट में आएगा। पंकज पहले दिन वाली क्लास देखो, सब बताया मैंने डिफरेंस क्यों लेते हैं, बार बार रिपीट मत करवाया करो एक ही चीज। हो गया। देखिए आप दोनों में डिफरेंस लेंगे, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 में से 1 गया, 4 में से 1, ये आ गया आपका 12 का डिफरेंस है। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू पता है क्या आएगी, 2.4। 2.4 का डबल यहां आना चाहिए आपका 4.8। 2.4 का ट्रिपल यहां आना चाहिए 7.2। आया। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, इधर 31 में 7.2 प्लस कर दो, या 43 में से 4.8 माइनस कर दो, दोनों केस में सेम आएगा। प्लस करना ज्यादा आसान है, 31 प्लस 7.2 दैट इज 38.2। दिस इज योर मिड वैल्यू, राइट। 38.2 समझ गए अब तो कैसा भी फिगर आ जाएगा आप कर लोगे। यहां का अगर आपको डिफरेंस पता चल गया और अगर रेशो पता चल गया तो आंसर पॉइंट में आ जाए या कुछ भी हो, वो सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम रहेगा।
ओके राइट। और मैंने आपको बता ही दिया है किस में प्लस करना है किस में माइनस। आपके मन में आ सकता है कि सर 31 में से 7.2 माइनस भी तो कर सकते हैं, पर ये ऑलरेडी छोटा नंबर है, अगर माइनस करा तो आंसर इससे छोटा चला जाएगा, जो कि रेशो एलिगेशन में ऐसा हो नहीं सकता। आंसर हमेशा इन दोनों के मिड में आना चाहिए, मतलब इनके बीच में कहीं भी आ सकता है। 31 से छोटा आंसर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो माइनस नहीं कर सकते। आपका मन करेगा कि 43 में 4.8 प्लस कर दें, पर 4.8 प्लस करोगे तो आंसर 43 से बड़ा हो जाएगा, जो कि अलाउ नहीं करता हमें। आंसर 43 से छोटा आना चाहिए और 31 से बड़ा आना चाहिए, तो इसलिए इसमें प्लस होगा, इसमें हमेशा माइनस होगा। पंकज भाई बताया है यार, उसमें क्यों क्यों बोलूंगा मैं ऐसा? नहीं तो आंसर को पॉइंट में कैसे लाते हैं भरत? मतलब 12 का दुगना कर दो, 12 का दुगना 24, 2.4 आएगा। 5 से अगर कभी भी डिवाइड करना है, जैसे 22 को 5 से डिवाइड करना है, 22 का डबल करो 4.4, समझे? ऐसे 5 से डिवाइड करते। 5 बहुत अच्छा नंबर है, कभी भी कहीं भी यूज करना है। आपको मैंने कहा 37 में 5 से डिवाइड करो, अब 37 का डबल करते बनना चाहिए आपको जल्दी से, ठीक है? अगर आपने 37 का डबल कर दिया 7.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक और बार, है ना? तो मुझे सब लोग बताएंगे। एक तरफ में लिख देता हूं आपका 68 और एक तरफ लिख देते हैं 43 और आपको इधर रेशो दे देते हैं 3:7। बताओ मिड वैल्यू क्या आएगी? करो जल्दी। शो भी करवा रहा हूं, वो भी करवा रहा हूं। अच्छा, पंकज भी 2 हैं अपनी क्लास में? हो गया? क्या डिफरेंस आ रहा है भाई? 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, ये तो बड़ा आसान हो गया। 7 + 3 कितना? 10। 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 2.5। किसी से भी कर लो, अच्छा जरूरी नहीं कि दोनों में मल्टीप्लाई करो। अगर आंसर लाना है तो मैं देखूंगा कौन सा मेरे लिए ज्यादा इजी है, तो मैं 25 का अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो चलो दोनों कर देता हूं। 25 का ट्रिपल क्या होगा? 7.5 और 25 का 7 टाइम्स क्या होगा? 25 का 7 टाइम्स होता है आपका 17.5। ओके, अब यह भी ध्यान रखना है कि बड़ा और छोटा नंबर किधर है। मुझे तो यह ज्यादा बेटर लगेगा। 43 में अगर 7.5 प्लस कर दूंगा तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा 50.5। यही आ रहा है कि आप लोग अभी? अब कुछ लोग पता है केवल इसलिए गड़बड़ कर देंगे क्योंकि मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन में छोटा नंबर इधर लिया था, बड़ा इधर। इस बार मैंने जानबूझ के बड़ा इधर छोटा उधर लिखा है, तो कुछ लोग एकदम रट लेते हैं कि बस ऐसे ही करना है ना? ध्यान रखो छोटे और बड़े नंबर्स का। ये 35.5 वाले वही लोग हैं जिन्होंने रट्टा मार लिया कि इधर जो आए उसमें जोड़ना है या घटाना है। शोभिक 24 नहीं 25, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो एक और कंसेप्ट मैं आपको इसमें बता देता हूं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको इधर दे दें 22, ठीक है, या इसको हटा देते हैं, आपको एक तरफ दे दिया 22, एक तरफ दे दिया क्वेश्चन मार्क, बीच में आपको एक एवरेज दे दिया, लाइक एवरेज दे दिया आपको 31 और आपको रेशो दे दिया, ठीक है। सपोज करो आपको रेशो दे दिया है 2:3, तो बताओ यहां क्या आएगा? यही चाह रहे थे आप लोग? ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? करोगे क्या कि बता दूं? देखिए ये वाला पता है लास्ट वाले से भी इजी है, बहुत इजी है। कैसे?
इन दोनों में मुझे बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। रेशो पे ध्यान मत दो, मैं रेशो को नीचे शिफ्ट कर देता हूं, है ना। रेशो पे ध्यान मत देना। आपको अगर किसी एक का भी डिफरेंस पता चल गया तो दूसरे का आराम से निकाल लोगे। 22 और 31 में डिफरेंस होता है 9 का, मतलब यहां पर 9 आया होगा जो क्या बन गया 3। मतलब कितना गुना है ये, 3 गुना हो रहा है, 3 का 3 गुना 9, मतलब यहां पर मुझे पता चल गया 6 आया होगा। तभी 6 और 9 कट पिट के क्या बने होंगे, 2 और 3। समझे या नहीं समझे? अरे 9 बन गया 3, या तो 1/3 बोल दो या 3 गुना बोल दो। तो ये 3 का 3 गुना 9 है, तो 2 का 3 गुना क्या होना चाहिए, 6, मतलब यहां 6 आएगा। अब अगला सवाल यह है कि मैं 31 में 6 प्लस भी कर सकता हूं और 31 में से 6 माइनस भी कर सकता हूं। भाई मुझे क्या पता यहां क्या आएगा, तो आपको पता है कि ये मिड वैल्यू है। अगर इधर इससे छोटा नंबर आया है तो उधर बड़ा नंबर ही आएगा, और बड़ा नंबर तभी आएगा जब हम प्लस करेंगे। तो 31 + 6 करेंगे, 31 और 6, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहां पर क्या आना चाहिए था, 37। बताइए समझ में आया, यस और नो? वेरी गुड, समझ गए। अगर इधर बड़ी वैल्यू होती, इससे अगर बड़ा नंबर होता तो इधर ऑब्वियसली छोटा नंबर आता। उस केस में मैं 31 में से 6 को माइनस करता। राइट? समझ में आया? आसान है ये वाला। और एक लेते हैं, फिर आप मुझे बताइए 48 क्वेश्चन मार्क, और इधर आप ले लो कितना, 41। ओके, और यहां आप ले लो 3:7। ये तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा क्या? इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं, चलो 40 कर देते हैं, है ना। और इसको मैं बना देता हूं 5:2। बताओ यहां क्या आएगा? बिना पेन उठाए कर सकते हो। दिमाग लगाओगे, बिना पेन चलाए आंसर आएगा। हो गया? देखो, अब यहां पर आपने देखा कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 8 का है। रियल में डिफरेंस 8 का है, मतलब ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो इधर भी इसका 4 गुना आना चाहिए, मतलब यहां 20 आना चाहिए। इतनी बात तो कंफर्म हो गई, राइट। अब आपने देखा कि मिड वैल्यू से इधर ऑलरेडी बड़ा नंबर आ चुका है, तो उधर छोटा आएगा, और छोटा तभी आएगा जब मैं 40 में से 20 माइनस करूंगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। कुछ लोग 60 लाए होंगे, समझ गए। अरे भाई दो दो बड़े नंबर कैसे हो जाएंगे, 40 तो बेचारा अकेला पड़ जाएगा ना। 40 कहेगा कि 48 भी मुझसे बड़ा और 60 भी मुझसे बड़ा, तो मुझे बुलाया क्यों? गलत हो जाएगा ना। अगर ये बड़ा है तो इधर छोटा नंबर आना चाहिए, इधर 20 आएगा तभी तो ये खुश रहेगा। एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए ना इसको, समझे? चलो, तो अब आप तैयार हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए आप सभी इसको। अभी मैंने आपको जितना भी बताया, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से मुझे सुना है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है पर बनेगा। करिए इसको। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बहुत शानदार टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है ये। मैं आपको इस पैटर्न के इजी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा,
पर ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि आपको आज ही कराना चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले ऊपर कर दिया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो अब कर दोगे तुम लोग। बता दूं क्या? एक तरफ लिखा है x, एक तरफ है y। इस बार पता है प्रॉब्लम यह है कि दोनों वैल्यू गायब है। अगर एक भी होती तो आंसर आ जाता। टीचर स्वयं हल करें। सही है राहुल। देखो, मिश्रण को 10% के लाभ पर आपको पता है कि मिड वैल्यू ऑलवेज 100% होनी चाहिए, तो 11 रुपए में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये अपने आप में 110% है। सॉल्व करा तो मुझे पता चला कि ओरिजिनल वैल्यू नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बीच में क्या आएगी, 10। इतना तो समझ रहे हो, इतना तो कर लोगे। और इनका रेशो आपको दिया हुआ है कि इनका जो रेशो है वो कितना है, 3:2 है। ये भी आपको दिया है। मैं अभी सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूं, है ना, कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। एक्स की लागत वाई से 2 रुपए ज्यादा है। एक्स जो है वाई से 2 रुपए ज्यादा है, वाई से ये 2 रुपए ज्यादा है, या मैंने 2 रुपए लिख दिया। तो एक्स की लागत प्रति लीटर कितनी है? ठीक है, अब देखिए आप इसमें खेल, कितना आसान प्रश्न आपको मैंने दिया था। आपको पता है कि इनके बीच का अगर मुझे डिफरेंस पता चल जाए और अगर रेशो पता चल जाए तो हम आग लगा सकते हैं। तो मुझे रेशो भी पता है, अरे इनकी वैल्यू भी आती तो भी क्या मतलब था, मुझे तो जो चाहिए वो 2 रुपए है ना, डिफरेंस ही तो निकालूंगा मैं। तो डिफरेंस तो उन्होंने दिया है, डिफरेंस कितने का है दोनों में, 2 का। तो हम रेशो के इक्वल में डिफरेंस करते हैं। रेशो कितना है 5, डिफरेंस कितना है 2, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 2/5, और 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.4। 0.4 का मल्टीप्लाई एक बार 3 में करेंगे और एक बार किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो देखना जरा, यहां पे रियल में आना चाहिए था 1.2 और यहां पर रियल में आना चाहिए था 0.8। अब यहां एक कंफ्यूजन अभी बरकरार है कि x 10 तो यहां आ गया, x बड़ा होगा कि छोटा, तो उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू y से बड़ी है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो 10 से बड़ा कब होगा, जब 10 में 0.8 जुड़ेगा। तो आप यहां क्या करोगे, आप x बराबर कर दोगे 10.8। ये आपका आंसर है। कुछ भी दम नहीं था सवाल में। ऑप्शन नंबर बी। बताओ, अब बताओ कोई दिक्कत थी क्या? भाई मुझे दोनों का डिफरेंस पता चल गया 2 है, रेशो पता चल गया 5 है, 1 की वैल्यू 0.4 है, 0.4 का ट्रिपल, 0.4 का डबल। अच्छा, इधर ये बस अब हमें देखना था पढ़कर क्वेश्चन को कि x बड़ा कि y, तो वो भी उन्होंने बोला है कि x y से 2 रुपए ज्यादा है, मतलब x की वैल्यू बड़ी है। x की वैल्यू बड़ी है मतलब आंसर 10 से बड़ा आना चाहिए। तो 10 से बड़ा कब होगा, जब 10 में मैं 0.8 प्लस करूंगा, तभी तो 10 प्लस 0.8 10.8 आएगा। और अगर y पूछते तो 10 में से 1.2 जाता, तो 10 में से अगर 1.2 जाता तो 8.8 आता। अगर y बोलते तो ये आता। 8.8 और 10.8 आ गया, दोनों में 2 का डिफरेंस। कुछ भी मैंने अलग या नया बताया हो तो बोल दो मुझे कि सर आपने ये पहले नहीं बताया था। अभी जस्ट मैंने आपको एकदम ताजा ताजा बताया है ये सब। करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? हितेश अभी 1 हफ्ते चलेगा, 10 दिन भी चल सकता है। नरेंद्र भाई पूछ रहे हैं 2/5 का 0.4 कैसे आए। नरेंद्र एक छोटा सा काम करना, ऐसे 2 लिखना और 5 का भाग देना। ठीक है, डिफरेंस नहीं दिया होता तो विजय हम ऑप्शन में ढूंढते कैन नॉट बी डिटरमाइन है क्या। धीरेन्द्र क्या समझ नहीं आया भाई, 3 बार तो मैंने बिना बोले रिपीट कर दिया। ठीक है, आपको बोला है एक्स और वाई में 2 का डिफरेंस है, यहां 10 आएगा, रेशो दिया था।
डिफरेंस को आपने रेशो में डिवाइड करा, 1 की वैल्यू 0.4, 0.4 का ट्रिपल, 0.4 का डबल, x बड़ा होना चाहिए तो 10 में 0.8 जुड़ा, छोटा होता तो 10 में से 0.8 घटा देते, बस इतना सा काम था। ठीक है, सिर्फ डराने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। चलो आगे बढ़ जाएं क्या? नेक्स्ट, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, है ना? तो पढ़ो इसको, ये अलग कॉन्सेप्ट है, जो अभी हमने पढ़ा उसका कोई काम नहीं है, आपको बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, करना है सॉल्व, इसको करिए। कर सकते हैं सचिन, ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। करो, इसमें कैलकुलेशन करना है, इसका आंसर दे दोगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, नहीं दोगे तो भी आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाली रेशियो वैल्यू रेशियो में हो सकती है आशीष, बिल्कुल हो सकती है। इतना जल्दी आंसर ले आए। देखिए 100 लीटर का हमारे पास मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन मिश्रण रखा है, जिसका रेशो है 22:3। तो 22 + 3 कितना होता है? 25। 1 की वैल्यू 4 होती है, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल्क कितना है? 88 और वाटर कितना है? 12। ठीक है, 40 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में से, है ना? अब आप ध्यान रखना कि अगर आप 40 लीटर मिश्रण निकालोगे ना, तो ये जो मिश्रण है ये निकलेगा इसी रेशो में। किस रेशो में? जिस रेशो में मिल्क और वाटर हैं। तो आप इसको 22 और 3 के रेशो में ही निकालोगे। इट मींस आप किससे डिवाइड करोगे? इसको डिवाइड करोगे 25 से। तो 25 से ये 1.6 टाइम्स डिवाइड होगा क्या? एक बार जाएगा, फिर कितना बच जाएगा? 1.6 आएगा, है ना? 1.6 का एक बार आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे और एक बार आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1.6 बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा। 32 का 2 कैरी हो जाएगा 3, 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35.2, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4.8। इनका टोटल भी आपका 40 आ रहा है। ओके, तो मिल्क आप 35.2 लीटर माइनस कर रहे हो और वाटर आप 4.8 लीटर माइनस कर रहे हो। ओके, 40 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में 4.8 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया। इतना माइनस करने के बाद 4.8 लीटर मिल्क ऐड करना है और 4.8 लीटर वाटर भी ऐड करना है ना? 4.8 लीटर शुद्ध दूध और 4.8 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो देखो पानी तो सेम रहेगा, आप इतना ही निकाल रहे हो और इतना ही डाल रहे हो, मतलब पानी तो घूम फिर के 12 ही रहेगा। लेकिन हाँ, यहां जरूर चेंज आएगा। आप पहले 35.2 माइनस करोगे, फिर 4.8 प्लस करोगे। चाहो तो पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बाद में कर लेना, एक ही बात है ना? तो कर लो। आप इसको अगर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। यहां बचेगा 7 में से 5 जाएगा और यहां 7 में से 3 जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 42.8। ठीक है, इसमें से 8 गया तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो। और ये आपका कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 38। तो आपका जो वाटर है, मिल्क है, वो 38 बचा और वाटर कितना बचा? 12 बचा। परिणामी मिश्रण में एक बार चेक कर लो सब सही है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया 5 2 7 8, 4 3 7 8, है ना? यहां कुछ गड़बड़ है क्या? यहां पे गलती होगी ना, 50 आएगा यहां पे है ना? तभी तो 8 आएगा। ठीक है, 52 है तो 52 में से अगर ये जाएगा तो ये आपका 48 आएगा। 52 में से 4 गया, 48, राइट? पानी की मात्रा दूध की मात्रा से कितना प्रतिशत कम है? मिश्रण में पानी की मात्रा दूध से कितना कम है? तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 36 का। पानी की मात्रा दूध से कितनी कम है? तो दूध कितनी है, कितनी क्वांटिटी है? 48। इंटू किससे करोगे आप? 100 से करोगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आना चाहिए? ये कैंसिल होगा आपका 3 बार, ये कैंसिल होगा आपका 4 बार,
3/4 का मतलब तो 75% होता है। बताओ यही आ रहा है कि आप लोग का भी? ऑप्शन में क्यों गड़बड़ आ रहा है? हाँ 52.8 भी कर दिया मैंने। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, प्लस करेंगे ना, मैंने दोबारा माइनस कर दिया। तो ये आपका 6 बन जाएगा, 8 और 8 6, 16 6, 4 2 6 और 1 7, और ये आपका 5, 57.6। अब सही है ना? तो इनमें पहले तो आपको डिफरेंस देखना है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 0.6 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 में से 1 गया, ये आ गया आपका 45.6। चेक कर लेना ना, आज कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं मैं। नीचे आप 57.6 रखेंगे और मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 100 से। ये आपका आंसर आएगा। हाँ ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। इसको और मैं समझा देता हूं कि ऐसा हमने क्यों करा। अभी तो आप आखिरी तक बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगला पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है, जो अभी मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको। आया समझ में? नहीं यश, इसको एक्चुअली करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा क्वांटिटी में आपको वो करवा रहे हैं, इसलिए इतना कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। हाँ जी सचिन, एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लो अच्छे से, फिर से सुनो। आपको बोला है मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है 100 और रेशो है 22:3। 22 + 3 25, 25 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू 4, 4 का मल्टीप्लाई करा, हमारे पास 88 लीटर मिल्क है और 12 लीटर वाटर है, राइट। इसमें से क्या हो रहा है कि 40 लीटर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, 40 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। अगर आपने इस पे ध्यान दिया हो तो अगर 40 लीटर मिश्रण निकालोगे ना, तो याद रखना कि अगर मिश्रण निकालोगे तो दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, और वो किस रेशो में निकलेगा? जिस रेशो में वो है। तो 40 लीटर को 22 और 3 टोटल होता है 25, 25 में बांटेंगे, 1.6 का मल्टीप्लाई दोनों में करा, इतना मिल्क निकालना है, इतना वाटर निकालना है, तो दोनों को माइनस किया, और उतना ही वाटर बाद में प्लस करना है, तो मैंने पहले ही कैंसिल करके डायरेक्ट 12 लिख दिया। पहले मिल्क माइनस किया, फिर वाटर प्लस किया, उतना ही मिल्क प्लस किया, तो मिल्क की फाइनल क्वांटिटी आपके पास क्या आ गई है? मिल्क की फाइनल क्वांटिटी है 57.6 और वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 12। उन्होंने कहा है कि वाटर मिल्क से कितना % अधिक है। आपने देखा डिफरेंस, नीचे रखोगे आप, क्योंकि मिल्क से कंपेयर करना है, तो नीचे आप 57.6 रखोगे, मल्टीप्लाई आप 100 से करोगे। समझ में आया? अलग अलग यहां पे बोला है तो पूरा आपको करना ही मैंने पहले ही कहा था कि कैलकुलेशन पॉइंट से ही दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो पहले किससे कैंसिल कर सकते हो? दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि यहां पे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तो आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इतने क्लोज ऑप्शंस में नहीं लगता है ना। हाँ थोड़ा सा भी दूर दूर होते तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे, पर यहां पे अप्रोक्सीमेशन भी आप नहीं लगा सकते, आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से एक बार 4 बार, ठीक है। नीचे अगर कैंसिल करोगे तो 4 से एक बार, फिर 4 बार और 4 बार, 144 आ रहा है, ठीक है। और अभी ये कैंसिल हो जाएगा। 8 से भी कैंसिल हो सकता था क्या? 8 से कैंसिल कर दो डायरेक्ट, और अच्छा है। 8 से कैंसिल करोगे, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56। इसको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल कितनी बार होगा? 8 6 जा 7 बार ही हो जाएगा ना। 8 × 7 56 और 8 दूनी 16 इंटू आपका इधर चल रहा है आपका 100। ये अभी और कैंसिल हो सकते हैं, 100 को थोड़ा सा बचा के रखो, इसको लास्ट में देखेंगे। पहले देखो ये और किससे कैंसिल हो सकते हैं? दोनों 3 से कैंसिल हो सकते हैं, है ना। 3 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 1 बार और 9 बार। 3 से अगर मैंने इसको कैंसिल करा तो 3 से ये 2 बार और 4 बार, है ना, और इंटू आपका 100 चल ही रहा है। अब आप 100 को भी थोड़ा सा उड़ाने की कोशिश करो, तो ये अब कैंसिल हो सकता है किससे? 4 से 6 बार, ये 4 से कैंसिल हो सकता है 25 बार, ठीक है। अब आपका कुछ नहीं हो सकता, पर एक बात कंफर्म होगी कि नीचे 6 आएगा, है ना, पर उसके भी दो ऑप्शंस हैं और दोनों क्लोज हैं, तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 19 और 25 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
तो 500 में से आप 25 घटा दो, 475 इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, और 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6 7 42, 6 7 42, बचा कितना आपका 5 और 5, मतलब कितना हो जाएगा 6 8 48, 78 नहीं है क्या? 6 7 42 बचा 5 और 5, 6 8 48, 6 इंटू 9 हो जाएगा ना, 6 9 54, 1/6। ये है भाई आपका फुल एंड फाइनल आंसर, 79 1/6। पूरा करवा लिया तुमने मुझसे, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 40/25 की जगह डायरेक्ट 60/25 कर सकते हैं। कौन सा 60/25 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उससे अगर आप करोगे तो भी सही रहेगा, फिर भी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, रेशो वाले ही क्वेश्चन है, मेल फीमेल उतरे ऐड हुए, वही क्वेश्चन है। अच्छा अंचल, अंचल उस पे हमारी टीम काम कर रही होगी भाई, कुछ कुछ हैंडसेट्स में कभी कभी टाइम ले लेती है प्रॉब्लम। हो गया 79 1/6। नहीं, इतना करना ही पड़ेगा भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूं आकाश, करना ही पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक होगी तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा। क्लोज ऑप्शंस में पूरा हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन है। ओके है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब ये पता नहीं है कि बैंक का है या एसएससी का है, बाकी ये मेंस का क्वेश्चन है, इतना कंफर्म है। इसको करोगे क्या? अभी तो ये टाइप भी बड़ा है। चलो आगे कंटिन्यू करना है या क्या राय है, क्या इच्छा है आप लोग की? ये क्वेश्चन के दिखने पे मत जाना, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। होमवर्क में दे दें? नो, बस इतना बहुत है। चलो ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है और आपको अभी मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा। आप बस एक बार पढ़ के थोड़ी सी कोशिश करके देख लेना, और नहीं तो जब मैं मंडे आपको बताऊंगा तो आप फिर बताना कि आसान था या नहीं था। ये वाला वाकई में इजी है, इजी से भी और आगे लो। मैं सबको इजी बोलता हूं ना, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, और आपको अगर भरोसा नहीं हो तो देख लेना मंडे। ठीक है, और आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूं, ये भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऑप्शंस कैप्चर हुए थे कि नहीं हुए थे? ओके, और उससे भी इजी क्वेश्चन ये वाला। इसको तो मैं आपको देखो बता देता हूं, आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। देखो आपको इसके बारे में हिंट करता हूं, 3:1 है, कितना भाग निकाला जाए कि 1:1 हो जाए? मुझे दोनों को बराबर करना है। अगर से इधर एक हिस्सा उठ के इधर चला जाए तो इधर 2 हो जाएगा, इधर एक बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, हो गया 1:1। तो मैंने 3 में से एक हिस्सा दिया ना, इसलिए इसका आंसर 1/3 है। अब मैंने जो फटाफट बोला है इसके बारे में सोचना, ये आंसर आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। हाँ जी,
मंडे से, हाँ, जो मॉर्निंग में रीजनिंग वाले बच्चे हैं उनका टाइम चेंज हो गया है। आपकी रीजनिंग की क्लास मंडे रहेगी 10:30, मेरी मैथ्स की क्लास के जज्बात। देखो टफ चीजें तो होती हैं पर सीखने के बाद सब आसान हो जाता है ना। टफ क्वेश्चंस होते हैं, नो डाउट। मुकेश, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 क्यों है? यहां आओगे तब पता चलेगा। वाकई में बहुत सुधार है इंदौर में, बहुत साफ सुथरा आपको मिलेगा। आप आश्चर्य करोगे यहां आके कि कैसे इतना साफ हो सकता है। जरूर बताता हूं मैं।